नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हम हैं गोमती नगर के एडवोकेट अरुण तिवारी जी के साथ और हम उनसे जानेंगे इस जो महामारी इस समय जिसने पूरे देश में कोहराम मचा के रखा है, जिसकी वजह से काफी संख्या में लोग घबराए हुए हैं। एक आपदा की कहते हैं कि आपदा आ गई है देश पे कि हर एक घबराए हुए हैं, परेशान है। कुछ लोग बेरोजगार हो चुके हैं जिनके पास खाने को नहीं। सरकार बहुत कर रही है, सरकार अकाउंट में पैसे भेज रही है, खाने की व्यवस्था कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग छूटे जा रहे हैं इनसे। लेकिन इस महामारी में इतने बड़े समस्या में जो योद्धा बन के सामने आए हैं, वो कहीं पुलिस योद्धा बन के सामने आई है, मीडिया आई है, पुलिसकर्मी आए हैं, सफाई कर्मचारी आए, डॉक्टर साथ में आए हैं, पार्षद नेता जो अपने तहत अपने स्तर से लोगों की मदद कर रहे हैं। आज हमारे साथ है अरुण तिवारी जी। हम उनसे जानेंगे वो किस तरह लोगों की मदद करें। जब उनको सूचना मिलती है कहीं पर कि कोई भूखा है, किस तरह से क्या योजना उन्होंने बनाई, किस तरह से वो लोगों की मदद कर रहे हैं। अरुण जी, मैं आपका स्वागत करूंगी हंगामा टाइम्स में। और मैं आपसे जानना चाहूँ, जो महामारी और ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ देश में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, देशवासियों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हम तो अपने क्षेत्र को विशेष ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी हमारे पास लोग आ रहे हैं, कहीं राशन के लिए कहीं उनको दिक्कत आ रही है या और छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं। हमारा वार्ड जो है ये ज़्यादातर लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं इसमें, और ग्रामीण बेल्ट इसमें नहीं है। इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी कोई नहीं हो रही है। हमें साफ़ सफाई लेकर सैनिटाइजेशन के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं, फॉगिंग की डिमांड कर रहे हैं, ये सब हम पूरा कर रहे हैं। अब रही बात कि कहीं कहीं पे ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि जहाँ पर उनको राशन की दिक्कत आ रही है। जो मुख्य सड़क हैं यहाँ पे तो लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन जो कॉलोनी के अंदर प्लाटों में मजदूर रह रहे हैं या जैसे धोबी वगैरह हो गए, ये लोग उन तक नहीं पहुँच रहे, तो इनको हम लोग इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और निजी संस्थाएं भी हमारे लगी हुई हैं, हमारे RSS के भी लोग लगे हुए हैं, उनके द्वारा भी पहुँचाए जा रहे हैं राशन। इसलिए हमारे वार्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सब लोग ठीक ठाक हैं और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए घर से ही हम ज़्यादातर मैनेज हम भी कर दे रहे हैं। बाहर निकलने की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। टेलीफोन पे सारे काम हमारे हो रहे हैं। यानी कि आपको अगर कोई फोन करता, कोई समस्या आती है तो आप सेल फोन उठाते हैं? हाँ, टेलीफोन उठेगा, उनका समस्या आपसे डायरेक्ट बात होती है? हाँ, टेलीफोन हम ही उठाते हैं और टेलीफोन पे बात भी होती है, समस्या का निराकरण भी हो जाता है। इसलिए हमको दिक्कत कोई नहीं आ रही है। एक बात और आपने एक अच्छी बात इसमें कही है, कहीं ना कहीं आप मुझे लगता है उस तक पहुंच चुके हैं। जो प्लाटों में इस समय धोबी लोग रह रहे हैं, ऑटो ड्राइवर रह रहे हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, इस समय उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। सबको लगता है कि इतने बड़े घरों के बीच में जो कहीं कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे बहुत से लोग हमसे भी जुड़े हैं जिन्होंने कहा है कि उन तक अभी राशन नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट? नहीं, इनको तो हमने चिन्हित कर लिया है। ये एक तरह से प्लाट के अंदर जो मजदूर रह रहे हैं, काम रोक के बैठे हुए हैं, उनको दिक्कतें आ रही थी। दूसरा, जो मंदिर पर जो पुजारी भी लोग थे, कहीं कहीं पर ऐसी दिक्कत आई है, उनको भी हमने चिन्हित कर लिया है। जो पार्कों में धोबी वगैरह लगाते थे या कहीं रोड पर लगाते थे, उनको भी चिन्हित करके इनकी व्यवस्था हमने कर दी है, अलग से हमने किया है। इनको जो 2-4 बचे होंगे उनको भी आजकल के अंदर हम कर देंगे राशन। मतलब बना बनाया खाना आप मुहैया करवा रहे हैं कि राशन? नहीं, खाना तो नगर निगम कर रहा है, और नगर निगम को फंड की व्यवस्था भी हमने जो हमने किया है, करीब लगभग 60,000 के लगभग हमने व्यवस्था कराया है नगर निगम को। जो नगर निगम किचन चला रहा है उसमें हमने सहयोग किया है। रही बात इसकी कि जो हम और उपलब्ध कराए लोगों को, उसमें राशन हम उपलब्ध करा रहे हैं। भोजन का कहीं कोई इस तरह की दिक्कत आती है तो नगर निगम को बोल दिया जाता है, नगर निगम पहुँचाता है। चिन्हित करके उनके घर तक पहुँचाते हैं कि लोग खुद आते हैं? नहीं, अब नगर निगम अपना वो प्लेस नोट कराएंगे। नगर निगम जो भी नियरेस्ट होगा, उनका कुछ पॉइंट बनाए हैं, तो वहाँ पर पहुँचाते हैं। नगर निगम गाड़ी जाती है, वहाँ पे बना बनाया उनको पैकेट पहुँचा रहे हैं। नगर निगम आपके जरिए से आप जो लोगों को मदद करना चाहते हैं, मदद कर रहे हैं, उसमें क्या क्या है? उसमें तो माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी की तरफ से भी वहाँ से फूड पैकेट, राशन के पैकेट आए हैं। उसमें आटा है, चावल दाल है और नमक है, इस तरह की जो खाद्य सामग्री है उनकी है। और पर्याप्त मात्रा में 10-15 दिन की राशन आराम से चल जाएगा लोगों को। जो लोग इस समय डरे हुए हैं कि बेरोजगार हो जाएं, कई दिनों तक, अभी तक महीना पूरा होने वाला है, 22 तारीख को पूरा महीना हो गया लॉकडाउन का, आगे भी कुछ संभावना बढ़ने की है, तो क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो सोच रहे हैं कि इनके पास खाने को नहीं है, मकान नहीं है, या फिर जो लोग अभी रोज बेरोजगार घूम रहे हैं? बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनके लिए तो यह है कि भाई जब खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, तभी उनकी व्यवस्था हो पाएगी।
रही बात इसकी कि जो मजदूर हमारे हैं ये चिंता न करें, इनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। इस तरह का कोई दिक्कत आती है तो राशन की जो व्यवस्था हम लोग कराएंगे, राशन उनको उपलब्ध कराएंगे और खाद्य सामग्री भोजन की व्यवस्था रही, भोजन के पैकेट भी उनको उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है, ना आने देंगे हम। इस समय हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिए, इस महामारी से कैसे लड़े, कैसे बचे और क्या करें? इसका मात्र केवल एक ही उपाय है कि दूरी बनाए के रखें और लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लक्ष्मण रेखा का पालन करें, यही सबसे बेहतर उपाय है। अरुण जी का कहना है कि जो लोग भी परेशान हैं वो घबराए नहीं, कहीं ना कहीं सरकार जो मदद कर रही वो तो कर ही रही है, कई संस्थाएं मदद करी, साथ में जो ना प्रॉब्लम है उनके वार्ड में वो खुद जाके उनको चिन्हित करते हैं और उनको जो मुहैया सामग्री होती, चाहे खाद्य पदार्थ में खाने पीने का हो, बना बनाया हो, वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो लोगों को परेशानी है वो खुद जाके उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। कोरोना वायरस में सबसे अच्छी बात ये है कि घर पे रहे, सेफ रहे, एक दिन की जंग भी हम जीत लेंगे और इसके आगे निकल के हम जैसे जीवन जी रहे थे वैसे ही जिएंगे। इसी के साथ मैं एक तो आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।